यह कहानी हमें बताती है तब क्या होगा जब धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें नरेशन के थ्रू यह बताया जाता है भविष्य की धरती जहां पर इंसानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया है। हालांकि इसका मतलब ह्यूमैनिटी के लिए कोई होप नहीं था, क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण इंसानों ने एक दूसरे के साथ अंतहीन युद्ध करने लगे। जब इंसान एक दूसरे के साथ युद्ध करने में व्यस्त थे, तब अननोन एलियन स्पीशीज के इन्वेशन के कारण अर्थ का विनाश जारी रहा। धरती धीरे धीरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई। अर्थ जो कि इंसानों का घर था, वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था। बचे हुए ह्यूमैनिटी ने अपने स्पेसक्राफ्ट निकाले और अर्थ के बाहर स्पेस में चले गए, जहां पर इंसान उस खाली वीरान स्पेस में भटकते रहे। अर्थ जैसे ग्रह की तलाश में एक लंबी यात्रा के बाद उनकी तलाश पूरी हुई। उन्हें पृथ्वी जैसा एक रहने लायक प्लेनेट मिल गया। ह्यूमैनिटी ने इस नए प्लैनेट को नोवस नाम देने का निर्णय लिया, जिसका मीनिंग है न्यू होम। ह्यूमैनिटी ने उस न्यू प्लैनेट को नाम देने के बाद उन्होंने इस न्यू होम के कोऑर्डिनेट्स सभी जगह भेज दिए। इसके साथ ही अंतरिक्ष में बिखरे हुए सभी ह्यूमंस नोवस पर गैदर होने लगे। यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नोवस पर सभी ह्यूमंस के आने के बाद उन्होंने 3 अलग अलग संगठन बनाए। फर्स्ट, द बेलाटो फेडरेशन, जहां पर अर्थलिंग्स के बीच एलियन स्पीशीज मिक्स थी। सेकेंड, एक्रेटियन एम्पायर, जिसके पास मैचिनेटेड शरीर वाले सोल्जर्स की एक शक्तिशाली सेना है। थर्ड, द होली कोराइट अलायंस, ऐसे प्रीस्ट्स के साथ जिनके पास फोर्स एनर्जी के साथ साथ मेंटल फोर्टिट्यूड भी है। हालांकि नोवस पर भी रिसोर्सेस सीमित थे। नोवस पर संसाधनों के कमी के कारण तीनों संगठन संसाधनों पर मोनोपोलाइज करना चाहते थे। हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जिनके की हाथ में गन्स थी। वह आर्मोर पहने हुए सोल्जर पर बुलेट्स फायर करने लगे, लेकिन सोल्जर ने अपनी गन निकाली और सभी को गोलियां चलाकर उन्हें सभी लोगों को मार दिया। अंधेरे में एक शख्स जो कि यह सब देखकर ताली बजा रहा था, सोल्जर उसके सामने जाकर नीचे झुक जाता है। यह एक्रेटियन एम्पायर हैं, जो कि अपने मैचिनेटेड सोल्जर्स के लिए जाना जाता है। सीन चेंज होकर हमें 2 लोग आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक एक्रेटिया इंपीरियल गार्ड कमांडर मिलास कुस्थोरिया था। कमांडर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम अगले हैं, तेरी किस्मत बहुत खराब है, तेरी तुलना बहुत लोगों से होगी। यह वह जगह है जहां तुम्हें मैजेस्टी को यह दिखाना है कि तुम क्या करने में कैपेबल हो, इसलिए यह मत भूलना कि यह तुम ट्रेनीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेन कैरेक्टर कहता है, हम देखेंगे कि अनलकी कौन है। तुमने कहा था कि तेरा नाम लुका है। बेहतर होगा कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरो। लुका वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कम से कम बुलेट्स से बचने और उन्हें रोकने में कैपेबल होना चाहिए। मैंने सभी सिमुलेशन ट्रेनिंग इन द मोस्ट एक्सट्रीम सिचुएशंस में पूरा किया है। मैं एक इंपीरियल गार्ड्स के ट्रेनीज का एक सोल्जर हूं, जिसमें सेंसेस और परसेप्शन रीइंफोर्समेंट प्रोसीजर के कारण स्थानिक जागरूकता बढ़ी है। हमें सिमुलेशन चेंबर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसे 5 अपोनेंट्स मिलते हैं जो कि मौत की सजा पाए कैदी हैं, जिनके शरीर के ऊपर सस्ते साइबरनेटिक इक्विपमेंट पहने हुए होते हैं। वह काफी डरे हुए थे, जो कि अपनी लुका के ऊपर गन्स फायर करने के लिए और लुका के साथ फाइट करने तैयार थे।
लुका अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन पर रश कर उनमें से एक के सिर को उसकी गर्दन से अलग कर देते हैं। हालांकि यह देखकर वह सभी लोग चकित हो गए थे, लेकिन उन्हें लुका को चारों ओर से घेर लिया। लुका, जो कि चारों ओर से घेरने के बावजूद भी अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे इसे यहीं पूरा करना होगा। यह मेरे लिए एम्परर पर अच्छा प्रभाव डालने का एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे अपनी सेंसेस को अधिकतम तक बढ़ाने की जरूरत है। वह सभी चारों ओर से लुका के ऊपर गन्स से फायर करने लगते हैं। लुका, जो कि चारों ओर से चल रही बुलेट्स से अपने सेंसेस की वजह से बच रहा होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि लुका ने उन सभी लोगों को मार दिया था। लुका हाफ हुए कहता है, मैंने यह किया है, मैंने अपनी लिमिट्स पार कर ली। इससे मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा। लुका, जो कि थका हुआ था, अपना चेहरा साफ करते हुए वह से बाहर निकलता है। तभी उसके सामने कमांडर आकर उससे कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुमने बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी कंट्रोल पर नियंत्रण पा लिया है। इसे अभी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया है। मैंने तो बस एक आदमी की कॉपीड की जो मुझसे पहले गया था। वह लड़का एक रिनाउंड हाउस होल्ड से था। उसे पहले से ही करिकुलम इन एडवांस पढ़ाया गया था। वह तेरे जैसे किसी ऑर्फनेज से आए व्यक्ति से डिफरेंट है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। इतना कहते ही कमांडर ने अपने मेटालिक हैंड लुका की आंखों पास लाकर लुका की एक आइस फोड़ दी। कमांडर स्माइल करते हुए करता है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। तुमने पेन सहन करने की ट्रेनिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। लुका, आई लाइक यू, आई एम ग्लैड। इतना कहते ही कमांडर वहां से चला गया। तभी लुका के पास एक सोल्जर आता है। लुका ने जिस सोल्जर की कॉपी की थी यह वही सोल्जर था। लुका उससे कहता है कि मुझे चाहिए यह एक ऐसी आय है जिसे मैं इवेंचुअली बाहर भी निकाल सकूं। मैं एक ऐसी आय की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिसमें प्रिडिक्ट ट्रैजेक्टरीज की भविष्यवाणी करने की विशेषता हो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक येलो हेयर्ड व्यक्ति को दिखाया जाता है जो लुका के कमरे के बाहर होता है। येलो हेयर्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, आई एम नंबर 12 इलय। यह वही सोल्जर था जिसकी कल लुका से बात हुई थी। लुका अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं 32 नंबर लुका। इलय हिचकते हुए कहता है, अरे माफ करना, क्या यह बहुत अचानक आ गया? मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। लुका कैजुअली कहता है, कम इन। इलय लुका की तारीफ करते हुए कहता है, तुम वहां रियली बहुत अच्छे थे। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। माफ करना यंग मास्टर, यदि आप प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप गलत जगह पर हैं। लगता है तुम्हारा दोस्त बनना सचमुच मुश्किल होगा। लुका अपने मन में सोचता है कि इलाई कार्थिका, मैं केवल इतनी बता सकता हूं कि वह फेमस नोबल हाउसहोल्ड परिवार कार्थिका का पुत्र है। मुझे किसी नोबल हाउसहोल्ड के व्यक्ति के प्रति इतना अग्रेसिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इसे एनवी का कारण मान सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं थक गया हूं। चलो देखते कि क्या है। इलय अपनी जेब से एक चीज को बाहर निकलता है। वह एक आंखों पर लगाने वाला लेस था। लुका ने जैसा उसने कहा था वह वैसे ही चीज थी। ऐसा लग रहा था कि कमांडर ने तुम पर भी ध्यान दिया है, एक इरेगुलर व्यक्ति पर भी। मैं मानता हूं कि इसीलिए वह तुम्हें एक मैकेनिकल आई उपहार में दे रहा है। मेरे पास एक भी मैकेनिकल कॉम्बैट आई है,
इसलिए प्रक्षेप पथ की गणना करना कठिन नहीं है। तुम्हारे एक्शंस बहुत अधिक इम्प्रेसिव थे क्योंकि तुम्हें इसे केवल अपनी इंस्टिंक्ट्स से पूरा किया। लुका लेंस को हाथों में लेकर सोचता है कि यह स्ट्रीट्स पर बनने वाली नकल से अलग है। लुका, तुम्हें कल बहुत अच्छा किया। इले, मैंने तो बस तुम्हारी नकल की है। यदि तुम्हें अच्छा आराम नहीं किया तो तुम कल अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। तुम्हें यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेंटल फोर्टिट्यूड तुमको हर चीज में आगे नहीं ले जा सकती। मैंने तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत मेहनत की थी। लुका अपने मन में इलय के बारे में सोचता है कि नोबिलिटी आईएस एक्सेलेंट है, जबकि लोअर क्लासेस पावरलेस है। एक लोअर क्लास सिटीजन के रूप में मैं इस तरह के एक रेयर अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता। इलय कहता है, हो सकता है कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में सफल हो गए हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो इसमें फेल्ड हो गए? मुझे यकीन है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिणामों में हेरफेर करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। हाँ, हो सकता यह संभव है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तुम जैसे लोग बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के एडवांस्ड सोल्जर कल्टीवेशन प्रोसेस में कभी असफल नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ अपने स्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। इलय अपना हाथ उसकी तरफ करते हुए कहते हैं, लुका, मैं सोचता हूँ कि तुम जैसे लोगों को ही सक्सीड होना चाहिए। मैं तुम्हें चीयरिंग करूँगा। इतना कहती वह दोनों हंदशक करते हुए कहते हैं, मैं यह सब है मेरे एम्पायर के लिए। यह कहानी एक लड़के को मिलिट्री वेपन के रूप में तैयार किए जाने की कहानी एक अत्याचारी एम्पायर में एक्रेटिया की है। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है।